तो वेलकम बैक टू सक्सेस नोट। फिर से स्वागत है आप लोगों का। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे थे, देखिए अभी भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे थे। हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा था, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ 1/4πε0 क्या था 9 × 10⁹ तो चलिए एक लेते हैं क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, देखिए ये 3 चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से A है, यहाँ से डिस्टेंस A है। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है P। ठीक है, पॉइंट P है और कह रहा है कि यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है P पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों की वजह से कितनी जनरेट हो रही है ये हमको निकालना। यहाँ पर चार्ज रखा है Q, यहाँ रखा है Q, यहाँ पर रखा है Q। ठीक है, तीनों जगह में एक कॉमन चार्ज में रख दिया, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमको डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन यहाँ P पॉइंट पे कहाँ बनेगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा मैंने बताया था, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, बाहर की ओर। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाती है, बाहर की ओर जाती है। तो ये किधर लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर। ठीक है, ये वाला भी इधर क्योंकि पॉजिटिव है, और ये वाला जो होगा इसके ही लाइन में मान लेते हैं ये A है, ये B, ये C, ये D। ठीक है, तो देखिए यहाँ से EB निकलेगा, यहाँ से ED और यहाँ से निकलेगा EA। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन तीनों की मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाल लेते हैं और वेक्टर सम करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसान है। बोर्ड एग्जाम्स में ये 100% इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस पर ध्यान देना है आपको। तो देखिए, तो इसका निकालते हैं पहले। तो E इक्वल टू क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी हम प्रूव करके आए। ठीक है, कि यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहले इसके बीच देखते हैं EB इज इक्वल टू K, चार्ज कितना है यहाँ Q अपॉन R, बीच की डिस्टेंस कितनी है A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक बन गया हमारा। इसी तरह ED निकाल लेते हैं। ED कितना हो जाएगा K, इसमें भी चार्ज हमारा Q ही है। ठीक, इसमें चार्ज Q है, Q अपॉन A स्क्वायर, सेम ही है। ठीक है, तीसरा भी निकाल लेते हैं EA। अच्छा, EA निकालने के लिए हमको बीच की डिस्टेंस नहीं पता है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमको देखो ये A दिया, ये A दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होती है, H निकालना है। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो कितना देगा √2, सॉरी A स्क्वायर, A बाहर आ जाएगा तो कितना देगा √2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा √2। ठीक, ये बीच की डिस्टेंस है। चलिए बीच यहाँ रखते हैं। K चार्ज कितना दिया है Q अपॉन √2K, 2√2A का स्क्वायर दिया जाएगा KQ अपॉन 2A, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों के बीच का पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, और जो रिजल्टेंट आएगा उसको इसके साथ ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, और जो सेम डायरेक्शन में होता है एंगल 0 बनता है, तो उसको सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। अलजेब्रिक सम भी कर ले। तो हमको क्या करना है, ओवरऑल निकालने के लिए पहले इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना है। इनके बीच का एंगल कितना है 90। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए E रिजल्टेंट ER इज इक्वल टू √ EB का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। 2PQ cos थीटा होता था ना, 2PQ cos थीटा होता था, तो वो वाला cos थीटा कितना है एंगल 90, तो वो वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, वहां पर वो टर्म 0 हो जाएगा, तो हम उसको पहले लिखते हैं, लिख दो 2ED ED cos 90, क्योंकि ये टर्म पहले से 0 हो जाता है तो मैं इसको लिखता ही नहीं हूँ, तो इस चीज को हटा देना, सिर्फ बचेगा ये। ठीक है, तो ER इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √ वैल्यूज रख देता हूँ मैं, KQ अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस KQ अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए दोनों सेम ही है, तो 2KQ अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर पूरा का पूरा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ER कितना आ जाएगा, ER इज इक्वल टू, ये पूरा बाहर आ गया तो √2 बचा, और कितना बचा KQ अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्टेंट आ गया। सिंपल है, कैलकुलेशन है नॉर्मल। ठीक है, देखिए अब देखिए ये जो आया है हमारा रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। ये ER जो है इसी डायरेक्शन में, अच्छा इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का सेम डायरेक्शन, हम सीधे इसको अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। जब सेम डायरेक्शन होता है तो cos थीटा वहाँ पर 0 हो जाता है, cos थीटा 0 की वैल्यू 1 होती है, तो जो फॉर्मूला बन के आता है वो सीधे सीधे A + B आ जाता है। रिजल्टेंट जो भी आता है A + B, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल जो आएगा, ओवरऑल जो हम आंसर निकाल रहे हैं वो क्या आ जाएगा हमारा, सीधे सीधे इसका सम कर दीजिए। देखिए AR प्लस AE। ठीक है, ER हमने निकाल रखा है √2 KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस ये कितना निकाला है KQ अपॉन 2A। ठीक है, जो कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, KQ अपॉन A स्क्वायर कॉमन लिया, आएगा हमारा √2 + 1/2। ठीक है, तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल।
तो देखिए इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल आ चुकी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे क्वेश्चन जैसे ट्रायंगल में कभी-कभी दे देता है, ठीक है? कभी ट्रायंगल में दे कभी सामने-सामने रख के सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है। छोटे-छोटे क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस आज आएँगे तो वहाँ पर हम लोग पूरे क्वेश्चंस करेंगे। पूरा लेक्चर क्वेश्चन पे बनाएँगे तो 4 से लेकर अभी तक जितना ही पढ़ाऊँगा सबके क्वेश्चंस करा दूँगा, ठीक है? अभी तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने छोटे-छोटे क्वेश्चंस आपको करा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, सबसे पहले तो डाइपोल देखते हैं क्या है, डाइपोल किसे कहते हैं? ठीक है, डाइपोल क्या है? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट, जैसे अगर मान लो यहाँ पर ये क्यू चार्ज है और ये भी क्यू है, तो ये इक्वल होने चाहिए और अपोजिट, ये प्लस तो ये माइनस। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस। तो एक्चुअली डाइपोल जो होता है बीच में जनरेट होता है, इसलिए हम लोग इसकी डिस्टेंस को डबल करके लेते हैं और ये बहुत स्मॉल है, बहुत बहुत छोटा होता है, समझो एकदम पास पास रखा हुआ है, बहुत छोटी डिस्टेंस, ठीक है? और 2l इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डाइपोल बीच में जनरेट होगा, इसलिए उसको आधा आधा कर लेगा, ठीक है? तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l हो गई। तो डाइपोल कहाँ जनरेट होता है? यहाँ बीच में, ऐसा करके, इसको कहते हैं P, ठीक है? P, और P का डायरेक्शन ऑफ द P क्या होगा? हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है? डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है, ठीक है? नेगेटिव टू पॉजिटिव हमेशा डायरेक्शन इसका होगा, ऐसा बना लीजिए, ठीक है? इसका डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है? इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला जनरेट होकर जो आता है वो होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। यानी चार्ज जो है, दोनों का चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन बाय 2l। 2l क्या है? तुम्हारा बीच की डिस्टेंस है, तो ऐसे लिख सकते हो इसको, P इज इक्वल टू 2Q, ठीक है? ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो चलिए डाइपोल तो आपको समझ में आया कि डाइपोल क्या चीज़ है। ये पूरा गोल फिनोमेना है, पूरा का पूरा एक फिनोमेना, एक ही चीज़ है, समझो एक पूरा का पूरा एक फिनोमेना है, वही तुम्हारा डाइपोल है पूरा। इसको जब डाइपोल की बात करेंगे तो पूरा पूरा सिस्टम लेके चलेंगे, पूरा सिस्टम ही है, ठीक है? पूरा सिस्टम को डाइपोल बोलेंगे। और फिर डाइपोल जनरेट तभी होगा जब ये प्लस क्यू माइनस क्यू होगा, तभी उसके बीच की डिस्टेंस 2l होगी तो ही होगा, ठीक है? तो ये पूरा सिस्टम ही डाइपोल कहलाता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें ड्यू टू डाइपोल, ठीक है? देखिए ये डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पर डाइपोल का डायग्राम मैंने बनाया है। ये चार्जेस हैं, बीच की डिस्टेंस 2l है, आधी आधी डिस्टेंस l है, और ये जो मोमेंट है, मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो ये पूरा डाइपोल बन गया। अब डाइपोल कुछ ना कुछ दूरी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, है ना? डाइपोल भी अपने कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो उसी का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि किसी डिस्टेंस पे अगर ले लिया जाए और एक्सियल पोजीशन, देखो एक्सियल पोजीशन में लिखा हुआ है, एक्सियल पोजीशन का मतलब उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट करता है डाइपोल, यही हमको निकालना है, ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ठीक है? आपके बोर्ड्स में। तो चलिए एक्सिस पे देखते हैं। एक्सिस पे किसी भी डिस्टेंस पे ले लीजिए, मान लीजिए कुछ दूरी पे ले लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट P है, ठीक है? यहाँ से डिस्टेंस हमने मान ली, डाइपोल से जो है डिस्टेंस कितनी है? R, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सारी वैल्यूज पहले छोटी छोटी निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक R है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? R माइनस L। कैसे? देखो R है ना, R में से ये L कम हो रहा है, ठीक है? और यहाँ से इस वाले चार्ज से कितनी दूरी होगी इसकी? R यहाँ से और प्लस L, तो R प्लस L इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम आपको पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब बताते हैं, ये डाइपोल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, दो तरीके के दो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, दो चार्जेस है ना, दो चार्जेस की वजह से दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर देगा? इस E पॉजिटिव, मैं इसको लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? और इसकी वजह से नेगेटिव वाले क्या करेगा? उसे अपनी ओर करेगा, उसका डायरेक्शन किधर होता है? अंदर, E नेगेटिव, ठीक है? अब बहुत ही सिंपल होता है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, दोनों को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। डायरेक्शन क्या है? उल्टा डायरेक्शन, दोनों को कर देते हैं माइनस, बस हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट में। तो वही निकाला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जैसे क्वेश्चन किया था इसको बिल्कुल वैसे ही। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव के, अच्छा पॉजिटिव वाले के लिए ये है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी ये होगी, और इसका चार्ज कितना है? Q, डिस्टेंस कितनी है? R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है? उसी तरह नेगेटिव माइनस वाला कैसे होगा? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये दिया है, चार्ज Q दिया हुआ, इसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं, मतलब चार्ज की सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं, ठीक है? माइनस प्लस नहीं रखना है आपको, वो पोटेंशियल में आएगा, दिखाऊंगा। चार्ज कितना है? Q R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर बेटा, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, अभी कुछ नहीं करना है अपने को, बस सीधे सीधे अगर नेट निकालना होगा तो हमें क्या करना है? दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री, और 180 डिग्री में वेक्टर अगर सम करते हो तो क्या होता है? हम दिखा देते हैं वेक्टर सम कैसे करते हैं। रिजल्टेंट में E प्लस माइनस E माइनस, मतलब E प्लस में से E माइनस को घटा दोगे आ जाएगा सीधा, क्योंकि बिकॉज इसके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। चलिए देखते हैं ER कितना होगा। तो ER इज इक्वल टू E प्लस कितना है? K Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस K Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन को देखते जाइएगा, देखिए कितना हो जाएगा? यहाँ से K कॉमन लिया, Q कॉमन लिया, और कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है,
ये आ जाएगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर, ये माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, ई आर इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ से एलसीएम ले लो, आर माइनस एल का और आर प्लस एल का पूरे का स्क्वायर ले लो। भाई दोनों का स्क्वायर है तो हम कर ही सकते हैं, पूरे का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। अच्छा, इसका इससे करेंगे तो माइनस वाला गया तो प्लस वाला बचेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस प्लस वाला गया माइनस वाला बचा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। के क्यू फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वाला माइनस लगाया, छोटा ब्रैकेट लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आर एल। ठीक है, ऐसे लिखो। ठीक है बेटा, नीचे वाला भी फॉर्मूला है, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूले में, अलजेब्रा के फॉर्मूले पे है। डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, आपको लग रहा होगा, बस कैलकुलेशन है, पकड़ के चलते जाओ, याद हो जाएगा। देखिए माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर रहा हूँ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस 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 माइनस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, के क्यू, क्या बचेगा 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको 2ql टाइप लिख सकते हैं, देखो इसको थोड़ा सा चेंज करूँ मैं अगर, तो ऐसा लिख सकते हैं इसे, इसमें से k को बाहर ले लो, 2 को भी बाहर ले लो, और इसमें से 2 निकालिए, 2 × 2 होता है ना, 2 निकाल लिया तो ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है, 2 निकाल लिया तो इसमें बचेगा अंदर 2 और q अंदर डाल दिया, और ये l और r को भी बाहर निकाल दो, बाहर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है, मल्टीप्लिकेशन में ही है। ठीक है, ये 2ql कुछ लग रहा है आपको, ठीक है, मैं इधर करता हूँ। देखिए 2ql क्या है, 2ql बताया था ना, डाइपोल होता है p। ठीक है, इसका इसी फॉर्म में निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2k, ये p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर, एल तो बहुत छोटी क्वांटिटी, तो एल का स्क्वायर, एल बहुत छोटा है, बहुत पॉइंट बहुत छोटा, तो पॉइंट का अगर छोटा होता है तो उसका स्क्वायर करो तो और भी छोटा हो जाएगा, तो एल इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ये एल जो है वेरी स्मॉल है, अगर ये बहुत स्मॉल है तो हम कह सकते हैं एल इज इक्वल टू 0, लगभग मैं 0 मान लूँ कि चार्ज आपस में एकदम सटा के रखे हुए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 0 है, निग्लेजिबल। ठीक है, निगलेक्ट कर दो उसे, तो आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा के 2p आर अपॉन, मैंने अंदर लिख दिया, ये 0 हुआ तो क्या हुआ, आर की पावर 4, स्क्वायर था, स्क्वायर पावर 4, एक आर से एक आर गया, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। इट इज अ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो इस तरह से था आज, ये देख लीजिए इसको, तो इस तरह से